टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मतलब बीता हुआ, परफेक्ट जो काम अभी अभी समाप्त होता है, और टेंस मतलब काल। पास्ट परफेक्ट टेंस बड़ा होता है क्योंकि इसमें यूज ऑफ बिफोर, यूज ऑफ आफ्टर, यूज ऑफ व्हेन, दैट बहुत सारे होते हैं। तो पहले हम सिंपल से शुरुआत करते हैं, इससे ध्यान से देखेंगे इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसकी आइडेंटिटी होती चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, आई थी, गया था, पढ़ा था, इस तरह से आता है। मतलब जो भी सेंटेंस हिंदी का समाप्त होता है वो हमारा समाप्त होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, पढ़ा था, इस तरह पर समाप्त होगा। इससे ये पता चलता है कि बीते हुए समय में कार्य समाप्त हो चुका था। और इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड, और मेन वर्ब लगेगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, वो भी सभी सब्जेक्ट, मतलब ऑल सब्जेक्ट। ये नहीं देखना किस सब्जेक्ट के साथ, सबके साथ हमको लगाना क्या है, हैड। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हमको लगाना है हैड। और मेन वर्ब जो हमारी होगी वो होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पॉजिटिव का जो रूल बनेगा हमारा वो होगा सब्जेक्ट फिर हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये एकदम सिंपल सेंटेंस का रूल है पॉजिटिव का। इसके बाद अभी आपको बताया जाएगा कि पॉजिटिव में यूज ऑफ बिफोर, यूज ऑफ आफ्टर कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। तो पहले हम सिंपल देख लेते हैं। तो जैसे बताया गया सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जैसे बोला गया पहला सेंटेंस, मोहन स्कूल जा चुका था, किस पर समाप्त हुआ, चुका था, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसे पहचान लिया, लास्ट में समाप्त हुआ वाक्य हमारा चुका था पर। तो जब चुका था पर समाप्त हुआ तो ये हमारा सेंटेंस आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया, तो अब हम इसको इसके रूल से करेंगे। तो सबसे पहले हमको लिख रहा है सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, मोहन, तो हमने क्या लिखा, मोहन लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा है हैड, तो हमने क्या लगाया, हैड। मोहन लिख दिया, हैड लिख दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जा चुका, जाने की होती गो, और थर्ड फॉर्म होगी गॉन, तो हमने क्या लिखा, गॉन। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल, मोहन हैड गॉन टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूल। तो ये सिंपली सेंटेंस हो गया कि मोहन स्कूल जा चुका था, तो हो जाएगा मोहन हैड गॉन टू स्कूल। अब अगले सेंटेंस पे हम आएंगे, लड़के क्रिकेट खेल चुके थे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, मोहन सिंगुलर था, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, तो हमने क्या लिखा, द बॉयज, क्या लिखेंगे, द बॉयज लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, हैड, क्या लगाएंगे, हैड, द बॉयज हैड। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, मतलब खेलना होता है, और प्ले की थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी प्लेड। द बॉयज हैड प्लेड, क्या खेल चुके होंगे, क्रिकेट, तो CRICKET, द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट। तो हमारा ये एकदम क्लियरली इतना हमारी समझ में, आप लोगों की समझ में जरूर आ गया होगा। तो हमको आइडेंटिटी और रूल पर ध्यान देना, जिससे हमें यह पता चलता है कि सेंटेंस को करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे यूज ऑफ बिफोर, पहले या पूर्व। मतलब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें दो सेंटेंस होते हैं। जैसे लिखा हुआ मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। तो कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा इन्हीं सेंटेंस में होती है कि इसको कैसे करें। तो इस सेंटेंस को हमको पहले सबसे ज़्यादा, तो पहले इसको कायदे से पढ़ना है। लिखा है जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहली चीज ये सीख लेते हैं कि पॉजिटिव जो इसमें यूज ऑफ बिफोर, जिस सेंटेंस में पहले या पूर्व हिंदी में लिखा होगा, तो उसको बनाते समय जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। रूल इस तरह से होगा, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बिफोर। फिर दूसरा जो सेंटेंस होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जैसे ये सेंटेंस हमारा लिखा, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले काम कौन सा पहले हुआ, ये वाला, चपरासी घंटी बजा चुका था। तो जब चपरासी घंटी बजा चुका था, ये काम पहले हुआ है, तो इस काम को हमको करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहले हम इस सेंटेंस को की इंग्लिश बनाएंगे सबसे पहले, और उसको हम करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, चपरासी, तो हमने क्या लिखा, द प्यून लिख दिया।
सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे, हैड, तो हमने क्या लगाया, हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बजा चुका, तो बजाने की रिंग, रैंग और रंग, थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, रंग। क्या बजा चुका होगा, घंटी, रंग द बेल, रंग द बेल, द प्यून हैड रंग द बेल। फिर पहले के लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर, क्या लगाएंगे, बिफोर। अब ये सेंटेंस जो काम बाद में हुआ, मेरे स्कूल पहुंचने से, ये काम बाद में हुआ, तो इस काम को हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है, मेरे, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, आई। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहुंचने की इंग्लिश हमारी हो गई रीच्ड, सेकंड फॉर्म आई रीच्ड, कहाँ पहुंचना है, टू स्कूल, आई रीच्ड टू स्कूल। तो ये सेंटेंस अब हमारा सिंपली हो गया। इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे कि जो काम पहले होगा उसकी इंग्लिश हमको पहले लिखनी, फिर पहले या पूर्व के लिए बिफोर लगाना है, उसके बाद में होने वाले कार्य को किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर के बाद में करना है। अब एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, जैसे बोला जाए उसके घर जाने से पहले माता जी खाना पका चुकी थी, माता जी खाना पका चुकी थी। तो इसको कैसे करना है, माता जी खाना पका चुकी थी, पहले काम ये पहले हो गया और ये बाद में गया है, तो उसके घर जाने से पहले माता जी खाना पका चुकी थी, तो ये काम पहले हो, तो इसको हमको करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कैसे, सब्जेक्ट हमारा कौन है, द मदर, तो हमने क्या लिखा, द मदर लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैड, काम क्या किया, पकाया, तो क्या लिख दिया, कुक्ड, क्या पकाया, खाना, कुक्ड द फूड। ये सेंटेंस हमारा हो गया। अब हम पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर, तो हमने क्या लिखा, बिफोर। उसके घर जाने से, तो क्या लिखेंगे, ही वेंट टू हाउस, जाने की सेकंड फॉर्म, वेंट, कहाँ जाने की, घर, वेंट टू हाउस, ही वेंट टू हाउस। तो ये एकदम क्लियरली हमारा समझ में आ गया। अब इसके बाद हम यूज ऑफ आफ्टर देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं यूज ऑफ आफ्टर। इसी टेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें बाद या पश्चात लिखा होता है। जैसे इस तरह से लिखा होता है, मेरे खाना खाने के पश्चात या बाद, पश्चात वह अपने घर चला गया था या जा चुका था, चला गया था। तो इस सेंटेंस को हमको कैसे करना है, इसमें भी दो सेंटेंस है कि मेरे खाना खाने के पश्चात वह अपने घर चला गया था। तो इसमें क्या करते हैं, जिसमें यूज ऑफ बाद या पश्चात लिखा होता है, उस सेंटेंस को हम ऐसे करते हैं कि जो काम बाद में होगा उस कार्य को हमको पहले करना और पहले होने वाले कार्य को बाद में करना है। और इसमें टेंस कैसे यूज करेंगे, तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट पहले किया जाएगा और उसके बाद हम लगाएंगे आफ्टर, और पास्ट परफेक्ट जो है उसको करेंगे हम बाद में। तो इसका रूल हमारा ये हो जाएगा, इसको रूल हमारा ये बनेगा कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस सेंटेंस को हमको इसके हिसाब से करना है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आफ्टर, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें जो कार्य बाद में होता है, जैसे मेरे खाना खाने के पश्चात वह अपने घर चला गया था, तो ये काम बाद में हुआ कि नहीं हुआ, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश को पहले बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम आगे लेके आएंगे और इस सेंटेंस की इंग्लिश पहले बनाएंगे, वो भी किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट कौन है, ही, फिर वर्ब क्या है, चला गया था, तो वेंट, ही वेंट, कहाँ चला गया था, अपने घर, हिज हाउस, ही वेंट टू हिज हाउस, वह अपने घर चला गया था, ही वेंट टू हिज हाउस। कब, आफ्टर, कब, आफ्टर मतलब बाद। अब इस सेंटेंस को हमको करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, मेरे खाना खाने के पश्चात। तो सब्जेक्ट कौन है, मेरे, आई के बाद क्या लिखेंगे, हैड, मेन वर्ब हमारी है खाना, ईटन, क्या खाने, द फूड, ईटन द फूड, ही हैड ईटन द, आई हैड ईटन द फूड। तो इस सेंटेंस को जिसमें बाद या पश्चात आता है उसको करने के लिए हम ऐसे करेंगे, बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं
और उसको पहले करते हैं, उसके बाद आफ्टर फिर सब्जेक्ट दूसरा जो सेंटेंस है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो जैसे बोला गया मेरे खाना खाने के पश्चात वो अपने घर चला गया था, तो इसको ऐसे करेंगे ही वेंट टू हिज हाउस आफ्टर आई हैड ईटन द फूड। ये क्लियरली आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस वाले हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब रूल हमारा वही सेम होगा, बस हेड के बाद हमको नॉट लगा देना, सब्जेक्ट हेड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस लिखा मैं अपना काम नहीं कर चुका था, तो सब्जेक्ट आई, फिर क्या लिखेंगे हेड, फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर क्या लिखा माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क। ये दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे बोला गया नौकर कमरा नहीं साफ कर चुका था, तो क्या लिखेंगे नौकर की द सर्वेंट, क्या लिखा हमने द सर्वेंट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे हैड, उसके बाद नॉट, द सर्वेंट हैड नॉट, सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, नॉट हो गया। अब वर्ब हमारा क्या साफ करना, तो क्या लिखा क्लीन्ड, क्या लिखा क्लीन्ड। द सर्वेंट हैड नॉट क्लीन्ड क्या रूम, कमरा है तो क्या लिखेंगे द रूम, तो हमने लिख दिया द रूम। द सर्वेंट हैड नॉट क्लीन्ड द रूम, नौकर कमरा नहीं साफ कर चुका था। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या शब्द जो है, जो क्या इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो सबसे पहले सेंटेंस में सबसे आगे लिखा होता है। तो जैसे इस तरह से सेंटेंस लिखा होता है कि क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। अब इस सेंटेंस को अगर हमको इंग्लिश में बनाना है, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, तो इसको अगर हमें इंग्लिश में बनाना है तो इस क्या कि इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखते, उसके स्थान पर हम उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जिस टेंस में हमारा सेंटेंस होता। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसका रूल हमारा ये बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा, उसके बाद हम लिख देंगे अदर वर्ड, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम हैड, फिर सब्जेक्ट हमारा तुम है तो हमने क्या लिखा यू, फिर हम क्या लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद करना LEARNT लर्न लिख दिया। क्या याद करेंगे अपना पाठ, तो क्या लिखोगे यू के साथ योर लेसन, क्या लिखेंगे हम यू के साथ योर लेसन लगा दिया, और अदर वर्ड हमारा कुछ है नहीं तो उसको हम अपने पर ही छोड़ देंगे। तो ये क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे, तो इसकी हमारी इंग्लिश बनेगी हैड यू लर्नड योर लेसन। एक और देख लेते, जैसे बोला गया क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके थे, क्रिकेट खेल चुके थे, तो इसको हमको कैसे करना है, तो क्या आगे है, तो हैड हमने लिखा, फिर लड़के तो क्या लिखा द बॉयज, हैड द बॉयज, फिर खेलने की प्लेड, प्लेड लिख दिया, हैड द बॉयज प्लेड, क्या लिखेंगे क्रिकेट CRICKET, क्रिकेट लिख दिया, हैड द बॉयज प्लेड क्रिकेट। एकदम सिंपली सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के इस रूल के हिसाब से होते चले जाएंगे। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव WH टाइप। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव WH टाइप। इसमें क्या होता है, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, इस तरह से जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हमारे हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो जब हम उनकी इंग्लिश बनाने लगते हैं तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हैड सब्जेक्ट, फिर हमारा लिखा जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जैसे कोई सेंटेंस इस तरह से बोला जाए कि तुम कल कहाँ जा चुके थे, तुम कल कहाँ जा चुके थे, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, क्या लिखेंगे वेयर, फिर लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे तुम की यू, वेयर हैड यू गॉन, और बीता हुआ कल है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यस्टरडे, क्या लगा देंगे यस्टरडे, हमने लिख दिया यस्टरडे, वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे। ये हो गया हमारा एकदम क्लियरली। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, इसमें जैसे बोला गया कोई सेंटेंस है तुमने या तुम
कितनी चीनी खरीद चुके थे। अब इसमें कितनी आया है, कितनी और कितने के लिए दो वर्ड्स आते हैं, हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मेनी और हाउ मच कैसे लगाते हैं हम उसको ध्यान से देखेंगे। तो जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितना या कितनी आता है तो उसके सबसे पहले इनकी इंग्लिश देखेंगे। जैसे चीनी है, इसको हम नापते तोलते, तो इसके साथ हमारा लगेगा हाउ मच। जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसके लिए लगाते हैं हम हाउ मेनी। तो सबसे पहले हम कितनी की इंग्लिश सीखेंगे, तो हमने क्या लिखा, हाउ मच। फिर क्या लिखेंगे, चीनी। अब इसमें हम डायरेक्ट हैड नहीं लगाएंगे, अब हम इस ऑब्जेक्ट को इसी के साथ में यूज करेंगे। तो हमने क्या लिखा, हाउ मच शुगर। फिर हम क्या लिखेंगे, हैड। फिर क्या लिखेंगे, यू। हाउ मच शुगर हैड यू। फिर खरीदने की क्या होती है, बॉट। हाउ मच शुगर हैड यू बॉट। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी क्वेश्चन वर्ड वाले WH टाइप होते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन जो वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है। तो उसकी इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे बोला जाए, तुम कल कहाँ नहीं जा चुके थे, या तुम कितनी चीनी नहीं खरीद चुके थे। अगर नहीं होता तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते, हाउ मच शुगर हैड यू नॉट बॉट। बस इसका प्रयोग हम इस तरह से करते। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की समझ में टेंस आ गया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।